सो गाइस किस तरीके से आप विंडो पर इंस्टॉल कर सकते हो उबंटू को वीएम वर्कस्टेशन की हेल्प से, ठीक है। और यहाँ पर आपके इस तरीके से आप देख सकते हो, ये हमारा वीएम वर्कस्टेशन की हेल्प से आप विंडो पर इंस्टॉल कर सकते हो। विंडो आपकी कोई सी भी हो, 7 हो, 10 हो, 11 हो, सब में सेम प्रोसेस होती है, सब में आप कर सकते हो। इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर आप इसे क्लिक कर दोगे और इस ये फुल पे कर लोगे, ठीक है, तो फुल पे हो जाएगा इस तरीके से, और पूरी विड्थ पे आएगा इस तरीके से। यहाँ से आप क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं, कुछ कंसर्न होंगे आपके माइंड में कि पहला कंसर्न तो यही होगा कि हम विंडो पर कर रहे हैं, क्रैश तो नहीं करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी कंसर्न ये होगा कि हमारी विंडो लैग तो नहीं करेगी, या हमारा ये हम कर रहे हैं इसे लैग तो नहीं करेगी, क्योंकि एक ही पीसी में हमारे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या एक लैपटॉप में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही कम इसे रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, बहुत ही आप फास्ट चलेगा अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही कम है तब भी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो सिस्टम की विंडो की वारंटी है वो तो एक्सपायर नहीं होगी। देखो, ये एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल होता है, जब चाहो जब आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ती कि ये कभी आपके विंडो की वारंटी पे कोई प्रॉब्लम डालेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता, एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखो, एक चीज़ और होती है कि वीएम वर्कस्टेशन क्या फ्री है, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। देखो, इसके 2 वर्जन आते हैं, एक आता है वीएम वर्कस्टेशन प्रो और एक आता है वीएम वर्कस्टेशन 17 प्लेयर। एक आता है 17 प्रो, एक आता है 17 प्लेयर। तो यहाँ पर मैंने 17 प्लेयर पे करना बताया, जो कंप्लीटली फ्री है। जब तक चाहो जब तक आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। सो आप बात कर लेते हैं इसमें रिक्वायरमेंट्स की क्या ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपके पास कम से कम 10 जीबी का इंटरनेट डेटा होना चाहिए। 8 जीबी होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन 10 जीबी का मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 10 जीबी चाहिए। इसमें आपके पास इंटरनेट डेटा होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके ड्राइव में 20 जीबी के करीब, मिनिमम 20 जीबी स्पेस होनी चाहिए। अब देखो, 20 जीबी आपके हार्ड ड्राइव में कोई सी भी हो सकती है, चाहे आपको डी में कर सकते हो, उसे सी में कर सकते हो, ई में कर सकते हो। जैसे मेरे सी में देख सकते हो बहुत ही कम स्पेस है, तो मैंने इसे डी में किया है। तो आप ई, जितनी भी आपके ड्राइव है ना, आप कोई से भी पार्ट में कर सकते हो। इसमें ये इशू नहीं पड़ता कि आप ई में सी में ही करोगे, आप डी में भी कर सकते हो, ई में भी कर सकते हो। तो वो भी मैंने बताया कैसे करोगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर कि आप इसे और दूसरी चीज़ ये है कि आपके उसमें 4 जीबी रैम भी है ना, तब भी आप इसे कर लोगे। और इसे 2 जीबी आप एलोकेट कर दोगे, 2 से कम कर दोगे ना, तब भी बहुत फास्ट चलेगा। ऐसे इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं पड़ती। तो इसे करते हो उबंटू लिनक्स को, लेटेस्ट वर्जन है ये, तो 2023 वाला लेटेस्ट वर्जन है ये। तो इसे इंस्टॉल करते हैं। सो सबसे पहले करना क्या आपको, सबसे पहले आपको करना है क्या, इसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना और यहाँ पर आपको टाइप करना है वेयर फ्री डाउनलोड, इंटर कर देना। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जो VMware होता है वर्कस्टेशन, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लेयर और एक होता है प्रो। तो हमें प्लेयर वाला करना है। प्लेयर वाला क्या होता है, कंप्लीटली फ्री होता है, और जो प्रो होता है वो पेड होता है। उसमें ट्रायल दे देते हैं ये 17 दिन का, और बाद में उसमें आपको परचेज करना पड़ता है। लेकिन जो प्लेयर होता है ये कंप्लीटली फ्री होता है, आप कितने दिन भी इसे यूज़ कर सकते हो। सो हमें ये करना है, तो आपको इस तरीके से आ जाएगा। अब वो करना क्या, जैसे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर होगा ट्राई वर्कस्टेशन 7 प्लेयर फॉर विंडो, डाउनलोड पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हो चुका है, मैंने तो इसे डाउनलोड कर लिया। इसकी जो साइज़ होगा वो यहाँ पर देख सकते हो, 504 का MB का होता है। मैं इसे कैंसिल भी कर देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि आपको 7 प्लेयर फॉर विंडो करना, विंडोज़ करना है, ठीक है। और आपको ये लिनक्स वाला मत करना, क्योंकि ये हम विंडो पे कर रहे हैं, और लिनक्स करेंगे, उबंटू लिनक्स तो विंडो पे करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ये करना है। और इसमें एक प्रो होता है, अगर आप लाइसेंस बाय करना चाहते हो तो वो प्रो कर सकते हो, जैसे VMware वर्कस्टेशन, और यहाँ पर प्रो डाल देना आप, ठीक है। तो प्रो आ जाएगा। प्रो में फीचर कुछ ज़्यादा होते हैं, और इसमें बेसिकली यूज़ तो आप इसमें भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू पड़ता नहीं है। देखो यहाँ पर आ जाएगा VMware वर्कस्टेशन 7 प्रो, 17 प्रो, ठीक है। और ये पैड होता है, इसका आपको लाइसेंस बाय करना पड़ता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो हमने यहाँ पर कर लिया, प्लेयर करना आपको, फ्री जो करना है प्लेयर करना। अगर आप लाइसेंस बाय करना चाहते हो तो आप प्रो कर सकते हो, बाकी आपको प्लेयर करना है। तो करने बाद आपको करना क्या है, आपको उबंटू भी करना है, उबंटू डाउनलोड कर देना है, ठीक है। जस्ट मुझे डाउनलोड करना था उबंटू डाउनलोड, इंटर कर देना। सो जस्ट आपको इसे ओपन कर लेना। अच्छा, उबंटू में 2 वर्जन दिए होते हैं, एक होता है 22.0.4 फॉर LTS होता है ये, ठीक है। और एक नीचे होता है इसका, ये होता है 23.10। तो आपको ये लेटेस्ट वाला करना है, और इसे भी कर सकते हो, बाकी कुछ इशू पड़ता नहीं है, ठीक है। मगर हम लेटेस्ट वाला करेंगे, तो इस पर आप डाउनलोड पर क्लिक कर देना। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो होना स्टार्ट हो चुका। तो जो इसका साइज़ होता है वो होता है 4.8 GB। तो तकरीबन ये आपका 4.85 GB का होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने इसे भी कर लिया, मैं इसे भी कैंसिल कर देता हूँ।
और इस चीज़ का आपको एक चीज़ और देखनी है, यहाँ पर ना रिक्वायरमेंट्स भी दे देते हैं। अगर मैं जस्ट वापस जाऊँ तो देखो यहाँ पर ना रिक्वायरमेंट्स देते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। सिस्टम रिक्वायरमेंट देखो यहाँ पर आओगे, गीगा डुअल कोर प्रोसेसर, ये तो बहुत कम है आज के डेट में, तो i3 आ रहे हैं, ठीक है। और 4 GB रैम, सिस्टम की रैम होनी चाहिए, 25 GB फ्री हार्ड ड्राइव स्पेस होनी चाहिए, USB पोर्ट और DVD ड्राइव फॉर इंस्टॉल मीडिया, इंटरनेट एक्सेस इज हेल्पफुल। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। बेसिकली 4 GB रैम और 25 GB फ्री हार्ड ड्राइव होनी चाहिए आपके पास। तो जस्ट इसको करते, कोई सी भी ड्राइव में आप कर सकते हो, उसका इशू नहीं पड़ता, ठीक है। तो इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने VMware को इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं डाउनलोड पे जाऊँगा, सो डाउनलोड में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा VMware होगा, मैं जिस पे क्लिक करूँगा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर अभी कुछ प्रोसेस हो रही है इसमें। ठीक है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसकी पॉलिसी को आपको एक्सेप्ट कर लेना, एंड एक्सेप्ट करने से पढ़ लेना आपको, और उसका नेक्स्ट पे क्लिक करना, सो दैट यहाँ पर आप इसकी डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट से यही रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी C ड्राइव में से कर सकते हैं, और बाकी जो काइल लिंक्स है उसे हम D ड्राइव में करेंगे। उसमें आप कोई से भी कर सकते हो, इसका इशू नहीं पड़ता। आप इसे चेंज भी कर सकते हो डायरेक्टरी को अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पर चाहो वहाँ रख सकते हो। लेकिन मैं इसे यही रहने दूंगा, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये यहाँ पर हमारा इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा, तो ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके से आपका इसका आइकन आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पे यहाँ पर। और बाई चांस अगर आपका आइकन इसका आपके डेस्कटॉप पर नहीं आया, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो VMware, तो यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हो। जस्ट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे ही करोगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा। अब देखो यहाँ पर दिया नॉन कमर्शियल यूज ओनली, ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो, ये फ्री होता है। ओके, सो गाइस सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना, एंड यहाँ पर ना आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिनक्स, तो यहाँ पर आपको उबंटू 64 बिट सेलेक्ट कर लेना है। देखो यहाँ पर होगा इस तरीके से, तो उबंटू 64 बिट कर लेना है, एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपको उबंटू लिनक्स कहाँ पर इंस्टॉल करना है, तो जिस हार्ड ड्राइव में आपके स्पेस ज़्यादा वहाँ पर करना है, ठीक है। इसका नाम चेंज कर लेना, मैं यहाँ पर उबंटू लिनक्स कर देता हूँ। उबंटू लिनक्स जो चाहो वो आप रख सकते हो, आप अपनी जो यहाँ पर वर्चुअल मशीन का नाम कुछ भी रख सकते हो, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सी में करना चाहते हो तो आप जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और डिस्क में करना चाहते हो, लाइक जैसे जैसे डी या ई, आप किसी भी हार्ड डिस्क में करना चाहते हो जिसमें आपके स्पेस ज़्यादा हो, देखो यहाँ पर मेरे सी में स्पेस बहुत कम है और जो डी है इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा, तो मैं डी में करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रख दूंगा जस्ट उबंटू लिनक्स, ठीक है, मैं नाम रख दिया इसका। और इस फोल्डर को यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा, और अगर आप सी में करोगे तो ये तो ऑटोमेटिकली सी सिलेक्ट है, आपको बस नेक्स्ट पे क्लिक करना। अगर आप किसी और ड्राइव में करना चाहते हैं, जैसे डी में करना चाहते हो या ई में करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, उस पर जाकर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ब्राउजर पर आपको क्लिक करना, एंड जैसे आपको यहाँ पर होगा पीसी पे आपको आना है, और यहाँ पर लोकल डिस्क, जो भी जिस डिस्क को आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। एंड उसके अंदर मेरा फोल्डर था जिसका नाम था दिया था मैंने उबंटू लिनक्स, तो जस्ट उबंटू लिनक्स इंटर कर देना, नेक्स्ट पे क्लिक करना। और अब देखो यहाँ पर होगा आपको उसमें अपनी MB देनी है। देखो यहाँ पर ना इसने मैक्सिमम ले लिया है, डिस्क का साइज कितने में आप इंस्टॉल करना चाहते हो, मैं 25 GB दे दूंगा, ठीक है। इसमें 25 GB में से एलोकेट कर दूंगा। मिनिमम 20 GB होती है, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि मैक्सिमम साइज आप कितना भी दे सकते हो, लेकिन मिनिमम आप 20 GB से कम नहीं दोगे, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स पे सिलेक्ट रखना, और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक कर देना। करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाएगा इस तरीके से। इसके अंदर कुछ आपको चेंजेस करने हैं। देखो एडिट वर्चुअल मशीन पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको पहला दिखा होगा मेमोरी। देखो मेरे सिस्टम में 8 GB रैम है, मैं इसे अपने आधे से थोड़ी कम दूंगा। देखो यहाँ पर 8 GB है, तो मैं इसे दे दूंगा, ये MB में दिखाता है, 2000 MB का मतलब होता है 2 GB, और 4000 MB का मतलब होता है 4 GB, तो मैं इसे 3 GB दे दूंगा। मेरे इसमें 8 GB है, तो मैंने इसे 3 GB लोकेट कर दी। और इसके बाद यहाँ पर मैं इसे प्रोसेसर दूंगा। देखो प्रोसेसर आपको उतने देने हैं जितने आपके सिस्टम में उसके आधे। आप कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आपको करना है टास्क मैनेजर, इस तरीके से इसे ओपन कर लेना। एंड यहाँ पर आपको जस्ट परफॉर्मेंस के अंदर आना, और आपको यहाँ पर दिखा होगा कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोर्स देख लेने, देखो कोर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये आपको देखो प्रोसेसर कोर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोर अलोकेट करने हैं, जितने आपके सिस्टम में हो उसके आधे करने। देखो मेरे सिस्टम में 2 हैं, तो मैं इसे 1 कोर अलोकेट करूंगा, जस्ट 1। आपके सिस्टम में अगर 4 है तो 2 कर देना, 8 है तो 4 कर देना, अगर 2 है तो 1 करना।
दूसरी चीज़ है हार्ड डिस्क हमने कर दी है, 25 GB से एलोकेट कर दी है। तीसरी चीज़ यहाँ पर आपको एक चीज़ और करनी है, CD DVD यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना अपना ISO जो हमने डाउनलोड करा था। यूज़ ISO इमेज फाइल को आपको सेलेक्ट करना, ब्राउजर पे जाना एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड में आना, वो जो हमने 8 GB का किया था वो आपको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना। बस आपको इतना ही करना। इसके बाद आपको प्ले वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो ट्राई इंस्टॉल उबंटू या उबंटू चैप ग्राफिक, तो आपको इसी पे रहने देना। आपको इंटर पे क्लिक करना, इंटरफेस का पहले तो आप यहाँ पर कीबोर्ड से अपने माउस से करोगे और फिर इसके बाद आपको इंटरफेस करना है। जैसे करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस तरीके से आपका इंटरफेस आएगा। सो गाइस यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा और ये ऑटोमेटिकली हमारी इंस्टॉलेशन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इससे टाइम देना, ये कुछ टाइम लेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दे रहा है कि आपको इसे इंस्टॉल करना है, तो बिल्कुल हमें इंस्टॉल करना है। आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर देगा कीबोर्ड की आप लेआउट क्या रखना चाहते हो, तो आपको अमेरिकन ही रखना है। ठीक है, इसी पे आपको सेलेक्ट रखना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर आपको डाउनलोड अपडेट वाइल इंस्टॉलिंग उबंटू पे रहने देना और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अच्छा, ये दूसरी चीज़ दी है, इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स एंड वाईफाई हार्डवेयर एंड एडिशनल मीडिया फॉर्मेट। ये आप कर सकते हो, लेकिन ये डाउनलोड भी होंगे फिर उसके बाद इंस्टॉल होंगे। तो इसके लिए आप नहीं भी कर सकते हो या कर भी सकते हो, इसका कोई मैटर पड़ता नहीं, बाद में भी आप कर सकते हो ये चीज़ें। तो हम इसे नहीं करेंगे, और क्योंकि इसमें आपकी MB भी जाएगी, तो इसा हम ऐसे ही रहने देंगे। जैसे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है और इसे इसी तरीके रहने देना है, क्योंकि इसमें दिया क्या है कि ये म्यूजिक एनी फाइल्स, तो यहाँ पर हमने से जो 26 GB एलोकेट कर दी है, तो वो हमारे उसमें है पहले से, तो ये कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, और अगर आपको उसमें नहीं है ना, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये चीज़ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें दिया होता है। देखो यहाँ पर ना, अगर आपके सिस्टम में आपके जिसे आप एलोकेट कर रहे हो उसके अंदर रैम नहीं है, तो ये डिलीट कर देगा और स्पेस ले लेगा। लेकिन अगर पहले से एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पर ये कुछ भी नहीं करेगा। देखो यहाँ पर ना ये कह रहा है कि दिस विल डिलीट ऑल योर प्रोग्राम डॉक्यूमेंट फोटो म्यूजिक एंड एनी अदर फाइल्स इन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ये करेगा क्या, अगर स्पेस नहीं है, 26 GB हमने इसे लोकेट करी है, अगर 25 GB लोकेट करी है, 1 GB एक्स्ट्रा ले लेता। अगर स्पेस नहीं है तो ये ऐसा करेगा, और अगर स्पेस पहले से ही है तो ये ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है इसमें, आपको जस्ट स्टॉप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप अपनी लोकेशन चूज़ कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पर कोलकाता दिखा रहा है, टाइम जोन की बात कर रहा है। ठीक है, तो हाँ, इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट भी कर लिया कि मैं कहाँ से हूँ। ठीक है, सो इसने यहाँ पर हमें इंडिया सेलेक्ट करके दे दिया, तो मैं कंट्री पे क्लिक कर दूंगा। अगर आपकी कोई और कंट्री है, जैसे कोई भी कंट्री, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी कंट्री को, बाय डिफॉल्ट वैसे दे देगा। ये कह रहा है कि योर नेम, अपना नाम डाल सकते हो। ये जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, मैं अपना नाम डाल दूंगा कुछ भी, देख हैकर कर देता हूँ इसको। तो ये कंप्यूटर्स नेम, पिक यूज़र नेम। तो आपको यूज़र नेम क्या होगा कि डालना पड़ता है, तो यूज़र नेम आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने हैकर डाल दिया, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपका यूज़र नेम हैकर है। तो आप पासवर्ड भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं 1 से लेकर 6 तक पासवर्ड डाल देता हूँ। देखो यहाँ पर डाल दिया मैंने 1 से लेकर 6 तक पासवर्ड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपको ये बार बार जब भी आप इसे लॉगिन करोगे सिस्टम को, तो ये आपको पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, तो मैं ये पासवर्ड डाल देता हूँ। जो भी आप पासवर्ड डालो, ये बार बार आपको लॉगिन करना पड़ता है, पासवर्ड जो होता है। रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉग इन, ये आपको क्या कह रहा है कि आप लॉग इन ऑटोमेटिकली दोनों कर सकते हो। आप रिक्वायर कर सकते हो कि अगर आप सिर्फ आप अकेले यूज़ करते हो अपने लैपटॉप को, किसी और कोई और उस आपके लैपटॉप को यूज़ नहीं करता है, तो आप लॉग इन ऑटोमेटिकली कर सकते हो। लेकिन अगर आप लैपटॉप को कोई और यूज़ करता है, तो आप ये नहीं चाहते कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई और यूज़ करे, तो आप पासवर्ड डाल सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पासवर्ड जो है वो डाल दो और लॉग इन ऑटोमेटिकली ना करके रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉग इन करो। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना। तो पासवर्ड का आपको ध्यान रखना। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ज़्यादा हार्ड पासवर्ड मत डालना, क्योंकि आपको बार बार इसे लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इंस्टॉल यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर कुछ टाइम लेगा और यहाँ पर फाइल कॉपी होंगी, एक्सट्रैक्ट होंगी। ठीक है, ये सारा यहाँ पर टाइम होगा, कम से कम 20 से 25 मिनट या 15 मिनट भी ले सकता है। वो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कितना फास्ट आपका सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे सिस्टम में 20-15 मिनट लिए लेने वाला है, 15 मिनट या उससे कम या उससे ज़्यादा लेने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है। और मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट मैं रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी कुछ अभी प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर हमारा रीस्टार्ट होगा दोबारा से, और ये कुछ टाइम लेगा, तब कम से कम 2 से 3 मिनट लेगा ये।
और फिर उसके बाद हम लॉगिन करके इसे यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम एंड देन प्रेस इंटर, तो आप इंटर प्रेस कर देना। ठीक है, यहाँ पर आपको इंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पर हो चुका, जैसे आप हैकर पे क्लिक करोगे, ये हमारा यूज़र नेम है, जो भी आपने डाला होगा वो आपका यूज़र नेम होगा। ठीक है, जैसे मैं हैकर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल लोगे। जैसे मेरा पासवर्ड था 1 से लेकर 6 तक, जो आपने डाला बनाया होगा वो यहाँ पर डालना है और इंटर कर देना। जैसे आप इंटर करोगे तो आपका जो उबंटू है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये ब्लैंक स्क्रीन दिखाएगा, कम से कम 15-20 सेकंड के लिए ब्लैंक स्क्रीन दिखाएगा, और किसी का 1 मिनट के लिए दिखा सकता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हो चुका है, इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इस तरीके से आप देखोगे तो इसमें इस तरीके से होता है। अगर आप इसे फुल पे करोगे तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे, बिल्कुल फुल पे हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे फुल पे कर सकते हो यहाँ पर करके, और इस तरीके से। ठीक है, जस्ट इस तरीके से। सो गाइज, यहाँ पर आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो, लाइक जीमेल या जो भी आपका अकाउंट है वो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो, अगर आपको बाद में लॉगिन करना है तब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑफलाइन हूँ। तो मुझे यहाँ इस वक्त यहाँ पर अपने अकाउंट को ऐड नहीं करना है। ठीक है, जीमेल हुआ या आप जो भी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट हुआ वहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो। मैं स्किप कर दूंगा इसे। और यहाँ पर भी नो डोंट सेंड सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ये भी मुझे नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर लोकेशन सर्विस भी आप कर सकते हो, तो ये भी आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। और यहाँ पर यू आर रेडी टू गो, यहाँ पर रेडी हो चुका, जस्ट टर्न पे क्लिक कर दोगे। तो गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर मैं इसका जूम भी इस तरीके से कर दे रहा हूँ ना, तब भी आप देखोगे कि ये थोड़ा सा नीचे को आ रहा है इस तरीके से। तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हो, उसका रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। जैसे आपको करना है क्या, देखो यहाँ पर आना है आपको। आने के बाद आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है यहाँ पर। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर देखो यहाँ पर होगा जस्ट डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन होते हैं इसमें। जैसे मेरा सेट है इस वक्त 1280 से लेके 800। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा कम कर सकते हो। इस तरीके से कर दोगे ना तो थोड़ा सेट आ जाएगा। देखो यहाँ पर परफेक्टली आ चुका है, इस तरीके से परफेक्टली आ चुका है, आप देखो। ठीक है, पूरा इसमें आ रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग आप कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो यहाँ पर। इसको आप ना इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे लाइक यहाँ पर भी कर सकते हो। ये आपका विंडो हो गई, ये आपका लिनक्स हो गया, उबंटू लिनक्स। सो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इससे शुरू से यूज़ करोगे। लाइक जैसे आप यहाँ से मैं सेट डाउन कर देता हूँ और स्टार्ट करना बताऊंगा कैसे आप इसे स्टार्ट करोगे। यहाँ पर सेट डाउन करोगे, देखो यहाँ पर ना इस तरीके से होगा। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको शट डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा। पावर ऑफ का, पावर ऑफ कर देते हैं इसे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे सब कुछ एग्जिट करके। मैंने पावर ऑफ पे क्लिक कर दिया। तो मैं इसको यहाँ से भी हटा देता हूँ। देखो इसको मैंने पूरा हटा दिया। अभी हमें रजिस्ट्रेशन सारी कुछ हट चुकी है यहाँ से। ठीक है, अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे। सो ये सारी चीज़ें मैंने एग्जिट कर दी हैं। और अब आपको करना क्या है, जब आप इसे ओपन करोगे तो जस्ट आपको VMware रजिस्ट्रेशन को पहले ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जस्ट आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको उबंटू लिनक्स होगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है और प्ले वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर देना है। बस आपका स्टार्ट हो जाएगा और आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा टाइम लेता है स्टार्ट होते हुए, कम से कम 2-3 मिनट लेता है, उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन पेज आ चुका, जस्ट आपको इसे क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे और अपना पासवर्ड डालोगे, जो भी आपको पासवर्ड वहाँ पर बनाया था, एंटर कर दोगे। तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा आपका, जैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो। फुल में आप यहाँ से यूज़ कर लोगे, इस तरीके से आपका फुल आ जाएगा। ठीक है, और कंप्लीट इस तरीके से आ जाएगा ये पूरा, और इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये फुल में हो जाएगा और कंप्लीटली आप इसे यहाँ पर इस तरीके से आपका पूरी विड्थ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, और कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका प्राइस जरूर दूंगा। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग गाइस।